अदालतों में भी ऐसे फिरका परस्त लोग बैठे हुए हैं जो मुल्क के संविधान का शपथ ग्रहण करने के बाद मुल्क के संविधान की हत्या कर रहे हैं। वो कभी अमन के सिपाही नहीं रहे हैं, वो गदर के सिपाही हैं। खुदाई कैसे करेंगे? खुदाई करेंगे, इनकी हम विदाई कर देंगे। अमित शाह की बेटी को 50,000 करोड़ का कारोबार मिलता है और जो गरीब कमजोर हिंदू है वो उनके बहकावे में आके अपने मुस्लिम भाई के साथ लड़ मरता है और जेल में जाता है। में आपसे आखिरी मुलाकात हुई थी। लेट तक बैठेंगे, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। चलो आगे बोलो ना, रहता है से और साल बनाकर कॉल करेंगे। मैं अब कहूँगा कि अपने जनरल सेक्रेटरी आई रकीम साहब, काउंसिल के मेंबर साहब गुजरात मिलेंगे। 1990 से वर्ल्ड बना था, उसके फाउंडर मेंबर है और मौलाना को अभी किया है मजीद भाई नहीं, मेरे युवा नेता को भी ना, मेरे युवा नेता एक पहले इनको भी ना, एक पहले इनको, एक इमरान भाई को भी ना। कहाँ इमरान भाई? इमरान भाई को बहुत अच्छे। हाजी जुमा साहब कहाँ? जुमा भाई, हाजी साहब बुलाओ मौलाना साहब बुलाओ। आप लोग करो, आ जाओ, आपको बुला रहे हैं मौलाना साहब, बुला रहे हैं। चलो मैं यहीं बैठा हूँ, इन दोनों को बैठा नहीं, मेरे वो भाई मौलाना साहब, अरे आप पहनिए मौलाना साहब, पिनाइए इनको, घर पे आ जाओ। इमरान भाई सबसे गुजारिश है कि अब तुरंत अहमदाबाद का ये दौरा तो दरअसल एक इस्तकबालिया तकरीब के सिलसिले में था, जैसा कि आपने देखा। और जब आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया तो मेरा फर्ज था कि जिस मसले पर आप लोगों ने मुझे वेलकम कहा है और मुबारकबाद दी है, उस मसले को डिटेल में अगर ना सही तो थोड़ी देर में समझा दूं कि कौन सा मसला है जो जिम्मेदारी मेरे सामने आई है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से आप लोग जुड़िए, अपने इंटरनल मसाइल की भी हिफाजत के लिए और एक्सटर्नल मसाइल की भी हिफाजत के लिए, और मजबूती के साथ अपने मजहब पर कायम रहते हुए हालात का मुकाबला कीजिए। हाँ मौलाना, जिस तरीके से अभी हर मस्जिद के नीचे सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है, निचली अदालतें बाकायदा उसको लेकर फैसला सुना रहे हैं, तो इस देश में कैसे अमन का माहौल रहेगा, क्या अपील करेंगे? नहीं, अमन का माहौल तो बिल्कुल तबाह कर दिया गया है, और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की सत्ता आ गई है वो कभी अमन के सिपाही नहीं रहे हैं, वो गदर के सिपाही हैं। तो ऐसी सूरत में पॉलिटिकल तौर पर वो अदालतों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और अदालतों में भी ऐसे फिरका परस्त लोग बैठे हुए हैं जो मुल्क के संविधान का शपथ ग्रहण करने के बाद मुल्क के संविधान की हत्या कर रहे हैं। जब 1991 में सारे मामले तय हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, निचली अदालत की हिम्मत कैसे हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इधर उधर करे। मैंने हैदराबाद में लाखों के मजमे में
मिस्टर खन्ना साहब से ये अपील की है कि मुल्क के कानून के चेहरे पर जो स्याही डालकर मिस्टर चंद्रचूड़ गए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि कानून के चेहरे से इंसाफ के पानी से उस स्याही को खत्म करें और मुल्क के लोगों के विश्वास को बहाल कर दें। एक और सवाल इसी को चलते हुए खास करके यही कहे कि संभल की मस्जिद का, खास करके अजमेर की मस्जिद, अजमेर दरगाह की बात 800 बरस जुड़ी है, लेकिन फिर भी यही चल रहा है कि उसके नीचे शिव मंदिर है। ऐसा तो क्या है। लगता है खुदाई करते रहेंगे ये लोग? देखिए, एक बात बताओ, ये सब पॉलिटिकल ड्रामे हैं, ये सब मुल्क वोट लेने के खेल हैं, ये सब नफरत पैदा करने की एक मुहिम है। कहीं कोई खुदाई उदाई नहीं होने वाली है, निश्चिंत रहिए आप। खुदाई कैसे करेंगे? खुदाई करेंगे, इनकी हम विदाई कर देंगे। सर आखिरी सवाल ये भी रहता है कि इसमें बैकफुट कांग्रेस क्यों बैकफुट पे चली जाती है? अब ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। ये कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस के नेताओं से। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान की जो जनता है, जो आवाम है, वो कभी तलवार और त्रिशूल की, मंदिर और मस्जिद की, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति को पसंद नहीं करती। वो तो सियासत करने वाले आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जो अपने चुनावी फायदे के लिए जनता को, हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं। आज यहाँ पर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और सबने साथ में मिलकर गुजरात की स्थापना दिन को मनाने का तय किया है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, डीएनटी, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, ये जो गुजरात का कमजोर तबका है, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग है, वो साथ में मिलकर गुजरात की सरकार को सवाल पूछे कि यदि आप स्वर्णिम गुजरात की बात करते हैं, प्रॉस्परस और वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, तो जो लोग हाशिए में है, जो शोषित तबका है, उसको पिछले 30 साल में क्या मिला? और इसी सवाल की गूंज बड़ी होने के लिए हम लोग 1 मई के दिन अभी से तैयारी में लग जाएंगे, और 1 मई के दिन अहमदाबाद या गांधीनगर में बहुत बड़ा मोर्चा निकले। 1 मई के दिन 1 लाख, इस प्रकार के संकल्प सूत्र के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। खास करके एक बात ये भी की जाए कि अजमेर का मसला आता है, संभल मस्जिद का, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि धर्म की आरएसएस और भाजपा के लोगों को कुछ आता ही नहीं। वो सत्ता और संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकते, वो अपने बाप के भी नहीं है। सालों से 1925 से लेकर अब तक आरएसएस की यही राजनीति रही है, तो हमें आश्चर्य नहीं है। बाकी की जो जनता है, जो हिंदू जनता है, उनको ये समझना है कि अमित शाह के बेटे को 50,000 करोड़ का कारोबार मिलता है, और जो गरीब कमजोर हिंदू है वो उनके बहकावे में आके अपने मुस्लिम भाई के साथ लड़ मरता है, वो जेल में जाता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो हिंदू मुस्लिम दोनों को यही समझना है कि जो सियासी लोग अपनी राजनीति के कारण, तलवार और त्रिशूल की राजनीति के कारण लोगों को बहकाते हैं, उनके बहकावे में आए बिना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, इन सवालों के ऊपर यदि हम फोकस करें कि हिंदुस्तान के संसाधनों को अडानी अंबानी जैसे लोग लूट कर जा रहे हैं, और कि हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है, क्यों हमारे लाखों करोड़ों मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता, क्यों मुस्लिमों के सर के ऊपर आज भी मकान नहीं है, क्यों लोग रोजी रोटी के लिए तड़प रहे, तो इन सवालों के ऊपर यदि हम लोग एक ताकत दिखाकर लड़ाई लड़े, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जिग्नेश भाई, जिस तरीके से एक आखिरी उम्मीद पूरे देश को रहती है न्यायालय से, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, कठमुल्ला, और ये कहा कि यहाँ पर जो है बहुसंख्यकों का ही राज चलना चाहिए। देखिए, इस देश में विधायक, सांसद, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, कुछ जजेस, सभी लोग अच्छे भी है और बुरे भी है। कुछ लोग प्रगतिशील भी है, कुछ लोग कट्टर सोच रखने वाले भी है। लेकिन जब न्याय तंत्र में से कोई ऐसी बात करे, या यदि कोई नेता या अफसर इस प्रकार की बात करे, तो उसका एक क्षण भी किसी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। गुजरात में पिछले दिनों महिसागर की कलेक्टर महोदया ने दलित, आदिवासी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, मैं नहीं मानता वो क्लर्क के तौर पे बने रहने को तैयार हो। इसी प्रकार से ये जज महोदय ने जो कहा, तुरंत उनको यदि थोड़ी भी शर्म बाकी है तो या तो इस्तीफा देना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के जज को तुरंत तात्कालिक धोरण से इंटरवीन करके उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आखिरी सवाल यही रहता है नेहा कुमारी को लेकर या आईपीएस ऑफिसर को लेकर, तो कहीं ना कहीं जिग्नेश भाई ये सवाल होता है कि कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए जिग्नेश मेवानी बार बार आईपीएस और आईएएस थे। तो मैं तो उनके कान में जाके फूंकता नहीं हूँ कि दलितों को गाली बको, या मुसलमान को गाली बको, या आदिवासी को गाली बको, या ओबीसी को मोहल्ले में जाके उनको लाठी से मारो। मैं थोड़ी ना कहता हूँ, वो सुधर जाए, मुझे प्रोटेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। आज उबैदुल्ला खान आजमी साहब यहाँ पर गुजरात आए थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस चेयरमैन बनने के बाद, तो उनके एक सत्कार समारोह का ये कार्यक्रम था, और हम लोग सब आज इकट्ठा हुए
क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि बहुत अच्छी लड़ाई जिग्नेश भाई सभी समाज को लेकर के लड़ते भी हैं। तो हमारी एक मंशा ये भी थी कि दलित मुस्लिम भी साथ मिलकर के गुजरात में अपनी लड़ाई को लड़े। और जिग्नेश भाई ने भी बहुत खुल करके कहा, मौलाना की भी गुंजाइश यही थी कि भाई तमाम सेकुलर हिंदू समाज के लोगों को भी साथ में लेकर, विशेषकर दलित और मुस्लिम, वो साथ में मिलकर के अगर ये नाइंसाफी के खिलाफ संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे तो जरूर उसका परिणाम मिलेगा। और आज एक बहुत अच्छा सजेशन हमारे जिग्नेश मेवाड़ी जी ने दिया कि 1 मई के दिन 1 लाख लोग, वो दलित भी हो, ओबीसी भी हो, माइनॉरिटीज भी हो, आदिवासी भी हो, और हम तो ये कहते हैं कि समाज के अन्य लोग जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, कि जिनको प्रताड़ित किया जाता है, वो सभी, यानी गुजरात के 6.5 करोड़ लोग, लेकिन विशेषकर उसमें जो प्रताड़ित किया जाता है वो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी को किया जाता है। तो उनकी बात तो विशेष लेकर के, अगर दूसरे समाजों से भी अगर कोई भी आता है गरीब 50 है, अगर उसको भी प्रॉब्लम है तो उसको लेकर हम उनकी लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। और जिस तरह जिग्नेश भाई ने बताया कि भाई पूरे गुजरात में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि भाई 1 मई के दिन, गुजरात स्थापना के दिन, चलो गुजरात, चलो गांधीनगर, चलो अहमदाबाद, ये नारे को लेके हम चलेंगे। आज यहाँ पर सभी समाज के लोग भी थे, विशेषकर मुस्लिम समाज के भी थे, गुजरात का भी समझ लो कि मुस्लिम समाज का हाईकमान यहाँ बैठा हुआ था, तमाम तंजीमों के लोग यहाँ थे, जमीयत उलमा हिंद से लेके जमात इस्लामी से लेके हर तंजीम यहाँ मौजूद थी। सभी का ये कहना है कि हमको साथ में सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ, विशेष करके हमारे जो दलित भाई हैं उनके साथ हमको मिल करके हम उनके दलित समाज के प्रश्नों को उठाएं और दलित समाज जो हमारे प्रश्नों को उठाए, हम मिल करके इस गुजरात को, इस देश को बचाने का काम करें। उसके लिए एक बहुत शुभ भावना के साथ एक बहुत अच्छा आज यहाँ पर एक मशवरा जो आया था आजमी साहब की तरफ से, जिग्नेश भाई ने उसके ऊपर जो है उनकी रजामंदी बताई। और मैं तो जिग्नेश भाई के, इनके और सबके साथ में ही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जो भी पिछड़ा तबका है और मुस्लिम समाज है वो साथ में मिल करके बाहर आए, संविधान को बचाए, एकता को बचाए, देश में रूल ऑफ लॉ लागू हो, देश में प्यार हो, मोहब्बत हो, अमन हो, शांति और सलामती हो।